Hey everyone, this is Joshua. वेलकम बैक टू चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन की, जो अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा डिस्कशन में है। मैं आपके लिए एक लेटेस्ट 30 मिनट चार्ट लाया हूँ बिटस्टैम्प से। देखते हैं क्या सीन है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, लेटेस्ट न्यूज़ और फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शन भी हम लोग इस वीडियो में जान लेंगे। अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस, ये जो चार्ट है बिटस्टैम्प से 30 मिनट्स का चार्ट है एंड करंट जो मार्केट रेट बीटीसी का $67,110 के ऊपर चल रहा है। एंड यहाँ पे बाई साइड लिक्विडिटी जहाँ है 64,000 में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से जंप होकर के ये यहाँ तक आ गया है एंड ऊपर जा कर के ये 72,000 से लेकर के 74,000 में एक सेल साइड लिक्विडिटी है एंड उससे ऊपर जाता है तो यहाँ पे 76 के ऊपर एक लिक्विडिटी है, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आरएसआई की बात कर लेंगे तो यहाँ पे 42,565 में अभी के टाइम पे चल रहा है। इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल क्या है, अब हम लोग इस बारे में डिस्कशन कर लेंगे। इमीडिएट सपोर्ट की बात कर लेंगे तो यहाँ पे 66,500 से लेकर के 65,800 में इसका जो है एक इमीडिएट सपोर्ट मिलता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की बात कर लेंगे तो यहाँ पे 64,000 से लेकर के 65,000 तक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है तो यार मार्केट जो है 65,000 तक आने के चांसेस हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मेजर सपोर्ट की बात कर लेंगे तो अगर ये टूट जाता है तो यहाँ पे 62 से लेकर के 63,000 में एक यहाँ पे मेजर सपोर्ट है, आप लोग ने ये देख लेना है। ठीक है, सेल साइड लिक्विडिटी जोन्स में ऊपर क्लियर रिमार्क है, प्राइस उनको स्वीप करके नीचे आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो सेल साइड को से जो है ना ये नीचे आ रही है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इससे। और बाई साइड लिक्विडिटी भी लोअर लेवल पे है। आरएसआई अभी 42 से लेकर के 50 के अराउंड है, थोड़ा ओवरसोल्ड जोन में जा रहा है, जो रिबाउंड की पॉसिबल यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, रिसेंटली कैंडल स्ट्रक्चर में साफ डिक्लाइन दिखाई दे रहा है, लेकिन वॉल्यूम के साथ अगर रिवर्सल आए तो स्ट्रॉन्ग बाउंस भी यहाँ से हो सकता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अगर यहाँ पे वॉल्यूम के साथ आता है तो ये मतलब स्ट्रॉन्ग बाउंस भी हो सकता है। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस लेवल की। इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे 68,500 से लेकर के 69,000 तक है, तो ये अपना इमीडिएट रेजिस्टेंस है। एंड नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस की बात कर लेंगे तो 71,000 से लेकर के 72,000 में जो है दूसरा मेजर रेजिस्टेंस है। एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 75,000 से लेकर के 77,000 तक आप लोग देख सकते हो। अगर प्राइस 68,500 के ऊपर कन्वीनियंसली ब्रेक करे तो वॉल्यूम तो शॉर्ट टर्म बुलिश रिवर्सल यहाँ पे हो सकता है। अगर 68,500 के ऊपर एक बड़ा वॉल्यूम आ गया तो यहाँ से थोड़ा सा बाउंस हो सकता है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सेल साइड एंड बाई साइड की। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे इसको एक बाई कर सकते हैं एंड सेल कहाँ पे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, बेस्ट बाई जोन में हम लोग लॉन्ग एंट्री के लिए 65,500 से लेकर के 66,500 में हम लोग एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन कर सकते हो अगर आप लोग चाहो तो। स्टॉप लॉस आप लोग यहाँ पे 64,800 या उससे थोड़ा नीचे आप लोग लगा सकते हो। रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा मिलेगा अगर बाउंस होता है, तो अगर यहाँ से बाउंस होता है तो यहाँ पे रिवार्ड्स बहुत अच्छे मिलने की चांसेस यहाँ पे हो जाता है। अब सेल साइड की बात कर लेंगे तो अगर यहाँ से जम करके 69,000 से लेकर के 70,000 तक आता है तो यहाँ पे हम लोग जो है प्रॉफिट बुकिंग करके शॉर्ट एंट्री देख सकते हैं। अगर 71 के क्रॉस करे तो थोड़ा क्रूशल रहेगा यहाँ पे। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हमेशा अपना रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो, मतलब रिस्क को हमेशा मेंटेन करके चलना होगा। सिर्फ 1 से लेकर के 2% कैपिटल ही ट्रेड पर रिस्क करो, इससे ज़्यादा अगर करेंगे तो बाद में अगर लॉस होता है तो ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। ये मार्केट ज़्यादा ही वॉलीटाइल है, कब यहाँ से स्काई रॉकेट होता है एंड कब यहाँ से पूरा बेयर चल जाता है वो किसी को पता नहीं है। रिक्स है तो रिक्स है, पर कंट्रोल के साथ। ठीक है, अपने को कंट्रोल यहाँ पे बिल्कुल करना होगा, या अपना पोर्टफोलियो से जो है ना सिर्फ 1% से लेकर के 2% तक ही कैपिटल इसमें ट्रेड करेंगे तो वो बेटर हो सकता है। अगर लॉस भी होगा तो अपने को ज़्यादा परेशानी यहाँ पे नहीं होगा।
अब हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट न्यूज़ जून 2026 में क्या क्या चल रहा है, ठीक है। बिटकॉइन अभी 66,800 से लेकर के 67,200 के रेंज पर ट्रेड कर रहा है। ये आप लोग देख सकते हो। लास्ट 24 आवर्स में 4 से लेकर के 6% की गिरावट यहाँ पे देखी गई है। मतलब अभी मार्केट में गिरावट चल रहा है। कुछ प्रेशर तो यहाँ पे माइक्रो स्ट्रेटजी क्या है, सेलिंग और ईरान रिलेटिव जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से यहाँ पे आ रहा है। तो इसके कारण भी यहाँ पे मार्केट जो है डाउन चल रहा है। ETF का आउटफ्लो भी हुए हैं रिसेंटली, लेकिन लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट अभी भी स्ट्रांग है। मतलब यहाँ पे अभी ETF का भी आउटफ्लो चल रहा है, बट यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इंस्टीट्यूशनल सब यहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा ही अभी भी दिख रहा है। ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट थोड़ा बेरिश है शॉर्ट टर्म, लेकिन हार्विंग साइकिल के हिसाब से रिकवरी जो है ना एक्सपेक्टेड है। मतलब यहाँ पे रिकवरी आने का चांसेस बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे दिखता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शन की, ठीक है। फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शन में शॉर्ट टर्म में नेक्स्ट 7 से लेकर के 15 डेज में अगर सपोर्ट होल्ड किया तो 72,000 से लेकर के 75,000 तक बाउंस पॉसिबल है। अगर 65K को ब्रेक होता है तो ये 60 तक 62 भी जा सकता है, जहाँ पे अपने को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, ठीक है। अगर 62 आता है तो एक अपना ना एक बाइंग सिग्नल यहाँ पे मिल जाता है। मीडियम टर्म की बात कर लेते हैं तो जून से लेकर के जुलाई 2026 में 78,000 से लेकर के 85,000 तक रिकवरी दिख सकते हैं अगर बुलिश कैटलिस्ट यहाँ पे आए। मतलब यहाँ पे अगर थोड़ा सा बुलिश न्यूज़ वगैरह आ जाएगा तो सीधा 78,000 से लेकर के 85 तक यहाँ पे जंप कर सकता है। लॉन्ग टर्म की बात कर लेते हैं तो 2026 की इन तक तो बहुत से एनालिसिस यहाँ पे 90,000 से लेकर के 150K तक जाने की बात कर रहे हैं इन 2026 में। मतलब अभी चल रहा है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगले 6 मंथ में एनालिसिस का कहना है ये 90,000 से लेकर के 150 तक यहाँ पे जा सकता है। लेकिन याद रखना ये प्रेडिक्शन है, कोई गारंटी नहीं है। मार्केट अपना डायनामिक फॉलो करता है, ठीक है। तो ये चीज़ को आपने देख लेना है। फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शन में आप लोगों ने देख लेना है। अगर यहाँ पे 72 से 75 आ सकता है, अगर गिर गया तो ये 62K तक भी आ सकता है। अभी भी ये क्यों स्ट्रांग है वो बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे फिक्स सप्लाई है इसका जो स्ट्रांग अभी भी क्यों है ये बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिक्स सप्लाई है इसका 21 मिलियन का। तो ये कभी भी यहाँ से बढ़ेगा नहीं। मतलब अभी जो सर्कुलेशन सप्लाई में बहुत चीज़ आ चुका है, बहुत ही कम यहाँ पे अभी बचा हुआ है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज एंड सेंसरशिप रेजिस्टेंस, यहाँ पे BTC स्ट्रांग होने का मेन रीज़न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इंस्टीट्यूशनल का एडप्शन यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे इसीलिए ये कंटिन्यूसली ग्रोइंग भी हो रहा है। पोस्ट हार्विंग साइकिल हिस्टोरिकली हम लोग देख लेते हैं तो ये बुलिश साइन है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, तो यहाँ पे सेफ हेवन के लिए ये नैरेटिव माना जाता है। मतलब BTC को जो लोग बाग हैं सेफ हेवन की तरह मान लेता है। तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को पोटेंशियल दिखता है। अगर मार्केट कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो लोग बाग BTC में भी पैसा इन्वेस्टमेंट करके रखता है। तो दोस्तों आज की ये एनालिसिस यहीं तक था। बिटकॉइन अभी करेक्शन फेज में है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ वापस आने की ताकत यहाँ पे रखता है। आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। क्या आप बाई कर रहे हो या डिप पे वेट कर रहे हो, ये आप लोगों ने देख लेना, ठीक है। बाई और सेल में क्या करना है वो आप लोगों ने इसको देखना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर देना आप लोग बिना भूले हुए। अपने ट्रेडिंग ग्रुप में शेयर कर देना इसको। साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के साथ, ताकि ऐसा एनालिसिस आपको मिस ना हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा एनालिसिस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सेफ ट्रेडिंग और जस्ट करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।